इलियास साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब इस मुद्दे पर बात हो रही थी तो कई मुसलमानों को भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई सरोगेसी अलाउड है या नहीं है। कुछ तर्क देते हैं कि भाई उस जमाने में जब सरोगेसी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो फिर वो हराम कैसे हो सकती है। फिर शाहरुख खान का फतवा का हवाला दिया जाता है कि जब उन्होंने तीसरी औलाद अपनी की सरोगेट मदर के जरिए तो उन्हें फतवा दिया गया था। तो क्या इस्लाम सरोगेसी की इजाजत देता है? आप हमें समझाएं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए किसी मर्द का बीज और औरत का एग लेकर, अंडा लेकर किसी दूसरी औरत के रहम में, ओवरी में जमा करना, ये इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है। क्योंकि कोई भी औरत जब मर्द का बीज अपने अंदर लेती है तो उसके लिए निकाह की शर्त है या वो लौंडी रहना शर्त। लेकिन किराए पर बच्चेदानी ले लेकर, किराए पर गर्भ को उधार ले लेकर 1 साल के लिए 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख में सेटिंग करके किसी भी मर्द का बीज अपने अंदर लेकर बच्चा उसका पालना, ये इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसे जिना की एक शक्ल करार दी गई है। और अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम भेजा है आदम अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत तक कुरान हदीस वाला, वो क़यामत तक के लिए पूरी गाइडेंस देता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इस्लाम में मिल जाता आपको, ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बारे में इस्लाम में मिल जाता। वैसी सरोगेसी के बारे में रूल ये है कि निकाह के साथ जो औरत मर्द के साथ शामिल रही वो उसका बच्चा अपने गर्भ में, अपने रहम में ले सकती है, वरना या लौंडी रहना, वरना नहीं। लेकिन इलियास साहब, मुझे एक बात बताइए ना कि आप अगर एक कोई महिला जो है उसका यूट्रस कमजोर है, उस वक्त तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आप बाहर फर्टाइल करा के भ्रूण को फिर किसी दूसरी महिला के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तकनीक ही नहीं थी। तो फिर अल्लाह इसके लिए मना कैसे कर सकता है? अल्लाह ताला सारी कायनात के रब है। क़यामत तक और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी अल्लाह ताला को मालूम है। और अल्लाह को ये भी मालूम है कि बाज़ औरतों के यूट्रस कमजोर रहेंगे, बच्चा वो कैसा भी सहन नहीं पाएगी। तो उसके लिए सल्यूशन क्या है? उसके लिए सल्यूशन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। ऐसे अंबिया गुजरे हैं जिनको 90 साल तक बच्चे नहीं हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाइबल में भी जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है। तो पता चला कि 90 साल तक बच्चे नहीं हुए, 90 साल के बाद हुए। तो अब सब्र के साथ अल्लाह से दुआएं करते हुए एक औरत को अल्लाह पर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो बच्चा नहीं दे सकी, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा है, तो मर्द को दूसरी शादी, तीसरी शादी के ऑप्शन है। और या मतलब साइंस का सहारा ना ले, तीसरी चौथी शादी की इजाजत दे दे, अंबर जैदी यहाँ पर तीसरी चौथी शादी कर दे और मर्द ना पैदा कर सके बच्चा, तो फिर क्या करे? तीसरी चौथी शादी कर ले, खैर छोड़िए, उस पर बहुत अलग चीज हो जाएगी, उस पर बहुत अलग ना करे मर्द, है ना। चलिए अंबर जैदी, यहाँ पर साइंस का